आप अपने पास से एक बच्चा बैठा ही है, आप इससे खुद पूछ लीजिए, इससे जानकारी प्राप्त कर लीजिए। ये बच्चा भी पहले इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था, फिर इस साल कोरोना की वजह से 2 साल से तो ये स्कूल गया ही नहीं था, तो उसके बाद सीधा जब यहाँ गुरुकुल में आया तो इसको गुरुकुल ने कैसे ट्रेंड किया है आप इससे खुद ही पूछ लीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रसाद हरीश राज है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं इंग्लिश मीडियम से आया हूँ। मेरे को पहले हिंदी, इंग्लिश ये सब समझ नहीं पड़ता था। पहले मैं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। इधर आया हूँ तो मैं पढ़ाई में थोड़ा अब तेज़ बढ़ा हूँ। पहला दूसरा नंबर आता है एग्ज़ाम में। सर क्या कारण है, मतलब इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था, हिंदी का बच्चा है, वहाँ मतलब समझ में नहीं आता था, यहाँ आने के बाद मतलब पढ़ाई में भी अच्छा बोले मार्क्स आ रहे हैं। हाँ वही है ना सर, अभी बच्चे का कैसा होता है कि जैसे दूसरी स्कूल्स के या कहीं पे भी अपन बात करें, कोई अगर ऐसा बोल दे कि भाई मैं 35 जितने बच्चे आपके क्लास में हैं और आप बोलो कि हमारे बच्चे के ऊपर पूरा अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, तो या तो आप झूठ बोल रहे हो या फिर आप बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हो। किस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मेरे पास अगर 35 बच्चे मेरे सामने क्लास में बैठे, अब मैं बोलूँ कि मैं सब बच्चों को पूरी चीज़ अच्छे से करा रहा हूँ, तो ये संभव ही नहीं है। कैसे नहीं है? कोई बच्चे का अगर पहले वीक रह गया है, कमजोरी रह गई है, बेसमेंट में उसको प्रॉब्लम से बेसिक उसके क्लियर नहीं है, उसको ग्रामर का प्रॉपर ज्ञान नहीं है, तो आप उसको आगे कैसे अच्छे से पूरा सिखा सकते हो? अगर आप एक बच्चे के ऊपर पूरा ध्यान देने जाओगे तो बाकी के 34 बच्चों के साथ अन्याय हो जाएगा, उनको वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी, उनका समय व्यर्थ चला जाएगा। तो गुरुकुल ने ऐसी व्यवस्था की हुई है कि हम जैसे ही आप बच्चे का एडमिशन करवाते हो, हम उसकी डायरेक्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम लेने के अंदर हम ये उसका चेक करते हैं कि बच्चे का बेसिक कितना क्लियर है। हम भाषा उसमें सबसे पहले चेक करते हैं, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, और उसके साथ साथ हम साइंस और मैथ्स की भी एग्ज़ाम लेते हैं। उसके हिसाब से आपके बच्चे के जिस सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम है, जिस सब्जेक्ट्स में आपका बच्चा कमज़ोर है, उस बच्चे को हम अलग से एक सेपरेट टीचर प्रोवाइड करते हैं और उसको वो रेगुलर बेस पे ट्रेन करता है। और मैक्सिमम अपने पास जो भी बच्चे एडमिशन लेते हैं हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से या फिर गुजराती में भी पहले पढ़ता हो पर उसका बेसिक क्लियर नहीं है, उसको अच्छे से गुजराती पढ़नी ही नहीं आती, तो उसको अलग से ट्रेंड करके 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर एक लैंग्वेज बच्चा पूरा अच्छे से उसमें ट्रेंड हो ही जाता है और बच्चा फिर कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ता है। क्योंकि जब आपका बेसिक क्लियर है, आपको सारी चीज़ें अच्छे से आती है, तो बच्चा जो भी पढ़ेगा उसको आराम से याद रहेगा और आराम से एग्जाम में लिखेगा और डेफिनेटली उसका रिजल्ट भी अच्छा ही हो जाता है। वो मतलब जो पेरेंट्स एडमिशन करवाना चाहते हैं, मतलब हिंदी माध्यम के बच्चे हो, इंग्लिश मीडियम के हो, तो निश्चिंत रहे मतलब। हाँ डेफिनेटली आप निश्चिंत रहो। हम बच्चों को जो यहाँ पे कराना है, गुजराती में कराना है, इंग्लिश में कराना है, वो चीज़ें हम आते ही पहले हम बच्चे के एग्ज़ाम्स लेते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ हमारे लिए महत्व का ये हो जाता है कि जब आपका बच्चा यहाँ गुरुकुल में पढ़ता है ना, तो बच्चे के रिजल्ट्स के ऊपर नाम लिखा रहता है संत श्री आसाराम जी गुरुकुल। तो गुरु जी के नाम पे ही चीज़ें चल रही, तो पेरेंट्स हमें सामने से कुछ बोले कि नहीं बोले कि भाई हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, पेरेंट्स अपडेट नहीं भी ले तो भी हमारी पूरी जवाबदारी बन जाती है, तो हम उसके ऊपर पूरा ध्यान देते ही देते हैं, तो डेफिनेटली बच्चे को अच्छा रिजल्ट मिल ही जाता है। तो ये बच्चा भी हॉस्टल में रहता है? हाँ अभी ये बच्चा हॉस्टल में रहता है। ये जो बच्चा हरीश राज है, अभी आपने जिसने आपको अभी बताया कि भाई पहले मैं बाहर पढ़ता था तो मुझे ना हिंदी आती थी ना इंग्लिश आती थी, मतलब कोई भी भाषा ढंग से नहीं आती थी, तो उसके लिए क्या हुआ कि जब इसने एडमिशन लिया, हमने इसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम ली, तो उसको एक भी लैंग्वेज इसकी क्लियर नहीं थी, तो उसकी वजह से हम ये तो नहीं बोल सकते कि हम आपके बच्चे को एडमिशन नहीं दे रहे। तो उसके मतलब क्या हो गया कि आप खाली क्वालिटी वाले बच्चे रख रहे हो, और क्वालिटी वाले बच्चे को तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं होती। चैलेंज ये होता है कि बच्चे की जो कमी रह गई है उस कमी को आप दूर करो, फिर उससे आगे बढ़ाओ। तो आप एक मतलब एकदम मतलब लो क्वालिटी के बच्चे को भी ट्रेन करके हाई क्वालिटी का बच्चा बना रहे हो। तो उसी चीज़ों को ध्यान में रख के गुरुकुल के अंदर हम जैसे ही बच्चा आता है उसके हम एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर वो जिस सब्जेक्ट में वीक कमज़ोर होता है उसकी हम अलग से एक्स्ट्रा क्लास चलाते हैं और उसका रेगुलर अपडेट लेते हैं, हर हफ्ते अपडेट लेते हैं। और जैसे वो एक सब्जेक्ट में पूरा अच्छे से क्लियर हो जाता है, उसको गुजराती में जैसे सपोज़ पढ़ना आ गया, लिखना आ गया, उसको हमने बोला, उसने लिखा, उसको पढ़ाया, लिखना पढ़ना सारी चीज़ें क्लियर हो गई, तो हम दूसरी लैंग्वेज पे स्विच होते हैं। फिर दूसरी लैंग्वेज उसको अच्छे से तैयार करा, फिर हम उसको तीसरी लैंग्वेज अच्छे से तैयार करते हैं। 3 लैंग्वेज कंप्लीट हो गई तो फिर हम उसके मैथ्स में, साइंस में इस पर ध्यान देते हैं।
तो उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे का हम बेस पहले से स्ट्रांग तैयार कर देते हैं, तो उसके बाद बच्चा कुछ भी हम क्लास में उसको पढ़ाए कराए तो वो एकदम आसानी से और पूरा अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसीलिए हम गारंटी से बोल सकते हैं कि गुरुकुल डेफिनेटली आपको 100% आपके रिजल्ट में ग्रोथ करके ही देगा। आप गुरुकुल में संपर्क करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे नंबर भी लिखा हुआ है, प्लस डिस्क्रिप्शन में मैंने रजिस्ट्रेशन की लिंक भी दी हुई है। उस लिंक में जाके आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लास का बच्चे का क्लास, नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर डालिए तो हमारी गुरुकुल की टीम आपको कांटेक्ट भी कर सकती है और वहीं से आप डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अगर दूर रह रहे हैं, आपके बच्चे को आपको अगर हॉस्टल में रखना चाहते हो तो उसके लिए आपको जितना बन सके उतना जल्दी संपर्क करने में फ़ायदा रहता है, क्योंकि हॉस्टल्स की सीट हमारे पास लिमिटेड होती है। अप डाउन में बच्चा है तो उसको एडमिशन मिलना थोड़ा आसान हो जाता है, परंतु हॉस्टल्स में रखना है तो जितना बन सके उतना जल्दी आप संपर्क करें। अगर आपको भी मतलब संपर्क करना हो गुरुकुल का, आपके बच्चों को पढ़ाना हो गुरुकुल के अंदर, तो डिस्प्ले के ऊपर जो नंबर दिए गए हैं उस पर आप संपर्क कर सकते हो। है तो गुजराती माध्यम, परंतु यहाँ पर भाषाओं का पूरा ध्यान रखा जाता है कि गुजराती भाषा भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, हिंदी भाषा भी अच्छी होनी चाहिए और इंग्लिश भाषा भी अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश को एक भाषा के तौर पर यहाँ पर पूरा अच्छे से सिखाया जाता है। ये हम भी जानते हैं कि इंग्लिश आज के जो ग्लोबल वर्ल्ड है उसके अंदर यदि हमको कॉम्पीट करना है तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। पर हमको इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश का गुलाम नहीं बनना है, पर हमको आनी तो चाहिए, हमारा हथियार है, बात करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आगे कोई भी हम काम करेंगे, किसी भी कंपनी में जाएंगे तो इंग्लिश मस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो क्या करें, तो हमारे यहाँ पर गुरुकुल में स्कूल चलती है, ट्यूशन चलते हैं और ट्यूशन के बाद एक्स्ट्रा स्पोकन क्लास चलते हैं, एक्स्ट्रा स्पोकन क्लास। और उन स्पोकन क्लास में विद्यार्थियों को प्रोनाउंसिएशन सिखाया जाता है, विद्यार्थियों को आगे बुलाया जाता है और आगे बुला के उनसे बात करवाई जाती है, एक दूसरे से कन्वर्सेशन करवाया जाता है। और वहाँ पर उनको इंग्लिश में कन्वर्सेशन करवाने में यदि उनको कोई दिक्कत पड़ती है तो हम उनको सहयोग करते हैं, जिससे क्या है कि वो इंग्लिश पढ़ भी पाए सही से और बोल भी पाए। आप बाहर के बच्चों को देखो, वो इंग्लिश सही से पढ़ भी नहीं पाते, आ गए होते 10वीं में पर पढ़ नहीं पाते। पर गुरुकुल के बच्चे यहाँ पर जो एक्स्ट्रा स्पोकन क्लास चलते हैं, जो स्कूल में पढ़ाई होती है, ट्यूशन में भी होती है, उसके कारण विद्यार्थियों को तो दोनों हाथ में लड्डू है। उनकी दूसरी भाषाओं के ऊपर भी पकड़ है और इंग्लिश के ऊपर भी, वो इंग्लिश को सही से पढ़ भी सकते हैं और अभी उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया है कि वो थोड़ा थोड़ा बोल भी सकते हैं। आप विद्यार्थियों से ही बात कर सकते हैं। क्या नाम है आप? हरिओम, मेरा नाम यादव हरिओम सुबेदार भाई। मैं कक्षा 9 में पढ़ता हूँ। मेरे को यहाँ गुरुकुल में 4 साल हो गए पढ़ते हुए, पर बाहर कुछ स्कूलों से मेरे को जहाँ तक लगता है कि गुरुकुल एकदम बेस्ट है। बाहर कुछ स्कूलों में जब मैं पढ़ता था तब तो मेरे को लिखना पढ़ना सही से बोलना भी अच्छा नहीं आता था। जब से मैं गुरुकुल में आया हूँ तब से मेरे को लिखना पढ़ना, मतलब जो पढ़ना चाहता है इंग्लिश तो उसके लिए मतलब जो कमज़ोर बच्चा है उसको विशेषकर ध्यान दिया जाता है। जी, आप इनसे भी बात कर सकते हैं कि ये इनको पहला ही साल हुआ है यहाँ पर आए हुए, तो इनका अनुभव आप पूछ सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि इंग्लिश के अंदर इनको किस प्रकार से दिक्कतें आ रही थी और यहाँ पर उसका कैसे सॉल्यूशन हुआ है। क्या नाम है? मेरा नाम राजपूत अविनाश सुरेंद्र सिंह है। मैं तो कक्षा 9 में हूँ। मैं को इस साल ही यहाँ पे आया हूँ स्कूल में। तो बाहर के स्कूल में मेरे इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द थे जो मेरे को ऐसे बोलने में दिक्कत आती थी, लेकिन यहाँ पे ये स्पोकन इंग्लिश चालू हुई तब से मेरे को बोलना और पढ़ना सब कुछ ठीक से आता है। मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस में अच्छे से मतलब बच्चा बोलता है कि मेरे को ये दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगती है। मतलब जी, मतलब जैसे जो प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आती है तो हम स्क्रीन है और स्क्रीन के ऊपर पूरा प्रॉपर रूप से प्रत्येक अक्षर, जैसे ए है तो कहाँ पर ए आया तो उसको क्या पढ़ना है, कोई भी अक्षर आया तो उसको किस प्रकार से पढ़ना है, उसकी हम लाइव में यहाँ पर बताते हैं और बच्चे उसको पढ़ते भी, बोलते भी है। बच्चों को सभी शब्द हम बुलवाते हैं, उसके बाद उनका अर्थ भी बताते हैं। जैसे यहाँ पर DGE है तो उसका उच्चारण ज करना है, तो यहाँ पर विद्यार्थियों को प्रॉपर रूप से ये शब्द बुलवाए जाते हैं और उनका ज्ञान उनको दिया जाता है। गुजराती में उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है। तो विद्यार्थी किसी भी शब्द को पढ़ने में फिर उसको दिक्कत नहीं होती। वो क्लास में भी जब सर पढ़वाने के लिए उनको खड़े करते हैं तो प्रॉपर रूप से विद्यार्थी फ्लुएंटली इंग्लिश पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम का एक ऐसा रहता है विद्यार्थियों को क्रेज कि इंग्लिश मीडियम में रह के विद्यार्थी इंग्लिश सीख जाएगा, पर ऐसा नहीं है। कहीं आप इंग्लिश के बच्चों को देखोगे ना तो उनकी इंग्लिश पढ़ने इंग्लिश मीडियम में रहने के बावजूद भी कमज़ोर है, जबकि यहाँ के बच्चों को आप देखोगे तो स्पोकन इंग्लिश के क्लास और स्कूल और इंग्लिश ट्यूशन में जिस प्रकार से इंग्लिश के ऊपर ध्यान दिया जाता है उसके कारण विद्यार्थी, गुरुकुल का विद्यार्थी एक इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी से अच्छी इंग्लिश पढ़ सकता है और बोल भी सकता है। गुरुकुल में जो इंग्लिश का एजुकेशन दिया जाता है, हमारा मेन मोटो ये है कि बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे।
बाबू के बच्चे कहीं पे भी जाए तो एक स्टार्टिंग में थोड़ा क्या होता है, जैसे हम साइंस फेयर में लेके जाते थे तो नेशनल लेवल्स पे, और वहाँ पे तो खाली इंग्लिश ही चलती है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा हमें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा कि भाई बच्चे अभी इंग्लिश में थोड़े, अपने गुजराती मीडियम के तो उनको नॉर्मल लेवल का इंग्लिश स्कूल में सिखाया जाता है, बट वो टॉकिंग लेवल का और वो अच्छे से सामने वाला बोले उसको अच्छे से समझ पे, वो चीज़ें उनको थोड़ी, हम नेशनल लेवल पे जाते तो वहाँ प्रॉब्लम्स आती थी। तो उसके सोल्यूशन के लिए मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि भाई अपन जैसे अपना स्कूल ट्यूशन्स ख़त्म होता है उसके बाद बच्चों को जो रिक्वायरमेंट है इंग्लिश की, उसके लिए हम उनको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं। तो एज अ इंग्लिश के नॉलेज के रूप में इंग्लिश के जो क्लासेस चलते हैं उसमें बच्चे की जो भी डिमांड है वो हम पूरी कंप्लीट करते हैं। और मेन सबसे बेटर थिंग ये है कि जो हम स्पोकन इंग्लिश करवाते हैं ना, इसमें हम रट्टू पोपट नहीं बनाते बच्चे को। हमारी ट्राई ये रहती है कि बच्चा जैसे गुजराती और हिंदी को समझ रहा है वैसे इंग्लिश को समझे, ताकि एक वर्ड्स स्पेलिंग याद की तो उसे ये नहीं होना चाहिए कि दूसरी स्पेलिंग भी याद करे। अगर उसने एक स्पेलिंग उसने अच्छे से उसको पढ़ी है, समझी है, तो उसके जैसी वो 10 स्पेलिंग बना सके। ये हमारा टारगेट रहता है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रख के स्टेप बाय स्टेप हम बच्चों को इंग्लिश स्पोकिंग, जो सर ने अभी विक्रम सर ने बात की आपसे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे चला रहे और बच्चों को सिखा रहे। और इसमें मेरा एक पर्सनल अनुभव है। मेरा खुद का छोटा भाई जब यहाँ पे वो घर पे था तो उसको जब यहाँ गुरुकुल में एडमिशन्स कराया था ना, तो सबसे ज़्यादा वो एक ही चीज़ से डरता था, वो था इंग्लिश। उसे 8th में उसने यहाँ पे एडमिशन लिया था। उसे एक ही डर था कि मैं 10वीं में इंग्लिश में फ़ेल हो जाऊँगा, क्योंकि इंग्लिश पहले जहाँ पढ़ रहा था उसमें स्टार्टिंग में उसने खुद ही ध्यान नहीं दिया, या स्कूल की तरफ से या जो भी लापरवाही हुई, उसको इंग्लिश 8th क्लास में आ गया था, फिर भी इंग्लिश पढ़ना ही नहीं आता था। फिर भी यहाँ गुरुकुल में जो एक्स्ट्रा क्लासेस चली उसकी वजह से उसने अच्छे से अपना 10th भी क्लियर किया। 10th में भी उसके इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आए, प्लस अभी उसने गुरुकुल में से 12th बोर्ड की एग्ज़ाम दी है। 12th में भी वो जैसे ही पेपर देगा है, मैंने उसको पूछा, बाकी सब सब्जेक्ट में तो उसके आराम से 80+ है, प्लस मैंने इंग्लिश का ही उसको पूछा तो बोले नहीं, इंग्लिश में मेरे को कोई चिंता नहीं, इस बार इंग्लिश में भी मेरा रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो ये एक नतीजा है, एक रिजल्ट है। मेरा खुद का अनुभव है कि जब मेरे भाई 8th क्लास में आने के बाद भी उसको इंग्लिश बहुत कम आती थी, यहाँ पे आके वो चीज़ें रिकवर हो सकती है, तो दूसरे बच्चे भी आराम से इंग्लिश रिकवर यहाँ पे कर सकते हैं। इसकी हम गारंटी ले सकते हैं। एक ही शब्द, सर्वांगीण विकास। किसी भी एक चीज को फोकस नहीं, परंतु सर्वांगीण विकास। विद्यार्थी किसी भी चीज में यहाँ से बाहर निकलने के बाद, गुरुकुल से बाहर निकलने के बाद, विद्यार्थी का कोई भी पक्ष कमजोर नहीं रहेगा, उसकी पूरी गारंटी गुरुकुल लेता है। तो अगर आपको भी एडमिशन लेना हो, किसी भी तरह की माहिती चाहिए गुरुकुल के विषय में, तो डिस्प्ले के ऊपर जो नंबर दिए गए हैं उस पर आप फ़ोन कर पूरी माहिती ले सकते हैं सूरत गुरुकुल की।